नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। और 20 सितंबर से मध्य प्रदेश की प्राथमिक शालाएं खुल गई हैं और शालाओं के खुलते ही जो है टेस्टों का दौर चालू हो गया है। वहीं पर कहीं NS के टेस्ट जो हैं बच्चों को साप्ताहिक और मासिक मॉक टेस्ट देने पड़ रहे हैं। वहीं पर जो है राज्य शिक्षा केंद्र ने 20 सितंबर को एक नया आदेश जारी कर दिया है जिसमें बच्चों के बेसलाइन टेस्ट लेना है। और वहीं पर कुछ अभिभावकों का और शिक्षकों का ऐसा मानना है कि यदि अभी शालाएं खुली हैं तो कुछ समय शालाओं में होने देना चाहिए था, उसके बाद ही बच्चों के जो है टेस्ट लिए जाना चाहिए था। तो जो टेस्ट हैं वो तो बेसलाइन टेस्ट में बच्चों की जो है वो जो एजुकेशन का स्तर है उससे पता चल जाता है कि वो किस स्तर पे हैं। तो ये तो एक अनिवार्य कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसे जो है शिक्षकों को करना ही तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। राज्य शिक्षा केंद्र का यह आदेश है। प्रति है कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय है मूलभूत दक्षताओं का आकलन करने हेतु कक्षा 3 से 5 में बेसलाइन टेस्ट 2021-22 आयोजन संबंधी निर्देश। संदर्भ में जो तक अभी तक के आदेश जारी हुए हैं, जो कि दिनांक 31 मार्च को हुआ था 2021 में, और फिर 28 जून को, फिर 5 अगस्त को। और राज्य शिक्षा केंद्र का जो पत्र है मूल्यांकन संबंधी 4862 दिनांक 6 सितंबर 2021 को बेसलाइन टेस्ट निर्देश कक्षा 6 से 8 हेतु ये सब समाहित किए गए हैं संदर्भ में। और इसी के तहत जो है अब कक्षा 3 से 5 का जो है वो बेसलाइन लेना है। उसमें जो निर्देश हैं वो हैं कि कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके अनुसार प्रदेश में शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन कार्यक्रम संचालित है। प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप दक्षता उन्नयन हेतु प्रयास करने के पूर्व यह अत्यंत आवश्यक है कि भाषा में हिंदी, अंग्रेजी व गणित की दक्षताओं का सटीक आकलन किया जाए ताकि बच्चे के स्तर के अनुरूप कक्षा में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित पत्र क्रमांक 5 अनुसार प्रदेश की शासकीय माध्यमिक शालाओं में कक्षा 6 से 8 तक दर्ज व अध्ययनरत समस्त बच्चों का बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया गया है। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की शालाएँ भी 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ होने जा रही हैं, अतः कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत बच्चों का भी बेसलाइन टेस्ट लिया जाना है ताकि उनके सीखने के स्तर का आकलन कर सुधारात्मक प्रयास किए जा सकें। कक्षा 3 से 5 में बेसलाइन टेस्ट आयोजन हेतु विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं। एक, बेसलाइन टेस्ट की अवधि। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए बेसलाइन टेस्ट टूल्स प्रपत्रों के स्तर आकलन निर्देश के अनुसार दिनांक 27 से 30 सितंबर, तो ये दिनांक आप ध्यान रखें। जो टेस्ट की अवधि है वो दिनांक 27 से 30 सितंबर 2021 की अवधि में कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक द्वारा सभी छात्रों का बेसलाइन टेस्ट किया जाए। शालाएं इस वर्ष विलंब से प्रारंभ होने के फलस्वरूप यदि कोई छात्र 30 सितंबर के बाद शाला आना आरंभ करे तो उसका बेसलाइन टेस्ट अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में किया जाए। दूसरा जो है मुख्य पॉइंट इसका कि बेसलाइन टेस्ट संबंधी सामग्री शीर्षक निम्नानुसार होगी। जो टूल्स आपको पिछली बार में मिले थे, हर साल मिलते हैं, उसी प्रकार के जो टूल्स हैं कि बेसलाइन टेस्ट हिंदी, अंग्रेजी व गणित की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 3 से 5 प्रत्येक शाला हेतु एक प्रति रहेगी। मूल्यांकन प्रपत्र रहेगा एक मूल्यांकन पत्र जो है ये कक्षा 3 से 5 कक्षावार एक प्रति। फिर तीसरा जो मूल्यांकन प्रपत्र है वो विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र विषय अंग्रेजी बेसलाइन टेस्ट कक्षा 3 से 5 इसकी एक प्रति रहेगी। फिर एक संकलन प्रपत्र रहेगा, शालावार संकलन प्रपत्र विषय हिंदी, गणित, और कक्षा 3 से 5 शालावार एक प्रति रहेगी। संकलन प्रपत्र जो रहेगा शालावार संकलन प्रपत्र विषय अंग्रेजी बेसलाइन टेस्ट कक्षा 3 से 5 शालावार एक प्रति। बेसलाइन टेस्ट विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश बुनियादी दक्षता हेतु जांच कक्षा 3 से 5 शालावार एक प्रति। इसके बाद बेसलाइन टेस्ट सामग्री की प्रति शालाओं को उपलब्ध कराना। उक्त तालिका में उल्लेख अनुसार बेसलाइन टेस्ट संबंधी टूल विद्यार्थीवार मूल्यांकन व संकलन प्रपत्र स्तर आकलन निर्देश की एक प्रति समस्त शासकीय प्राथमिक शालाओं हेतु उपरोक्त तालिका में निर्धारित संख्या अनुसार जिला परियोजना समन्वयक द्वारा टेस्ट अवधि प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्यता उपलब्ध कराई जाए। सामग्री की व्यवस्था हेतु मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए जिले की अनुमोदित दरों पर मुद्रण कराए अथवा दरें उपलब्ध न होने पर फोटोकॉपी कराने हेतु अधिकतम दर ₹0.75 पर प्रति पृष्ठ की दर से राशि व्यय की जा सकती है। फिर इसके बाद है बेसलाइन टेस्ट की प्रक्रिया में क्या करना है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया गया टूल प्रपत्र व स्तर आकलन संबंधी निर्देश के आधार पर कक्षा विषय शिक्षक द्वारा बेसलाइन टेस्ट संपादित कराया जाएगा। इसके लिए कक्षा विषय शिक्षक द्वारा निर्धारित स्तर आकलन निर्देश अनुसार एक विद्यार्थी को अपने पास बुला करके टेस्ट संचालित किया जाएगा। लिखकर हल करने वाले प्रश्नों को बच्चों को अपनी कॉपी के पेज पर या कागज़ पर उपलब्ध करा कर हल कराया जाए। आकलन पश्चात प्रत्येक बच्चे के पेज को उसके पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रूप से संधारित किया जाएगा।
फिर 5वां जो है बेसलाइन टेस्ट संबंधी अभिलेख का संधारण, अकादमिक मॉनिटरिंग एवं ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करना। शाला स्तर पर बेसलाइन टेस्ट संबंधी प्रत्येक कक्षा का बच्चेवार अभिलेख व शालावार अभिलेख निर्धारित प्रपत्र में प्रधान पाठक के पास उपलब्ध रहे और बच्चेवार जानकारी कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक के पास अनिवार्यतः उपलब्ध रहे, ताकि दक्षता उन्नयन हेतु छात्रों के वर्तमान सीखने के स्तर के अनुसार दक्षता उन्नयन के प्रयास किए जा सकें। साथ ही मॉनिटरिंग के समय अधिकारियों के अवलोकन एवं पुनः परीक्षण हेतु कक्षावार विषयवार दक्षता उन्नयन हेतु निर्धारित समूहवार अभिलेख उपलब्ध रहे। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर संबंधित सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के बेसलाइन टेस्ट के भरे हुए शालावार संकलन प्रपत्र की उपलब्धता रहे, जिससे प्रत्येक जनशिक्षक को उसके क्षेत्राधिकार की शालाओं के अकादमिक स्तर की जानकारी उपलब्ध रहे एवं इस जानकारी के आधार पर ही कमजोर प्रदर्शन वाली शालाओं की मॉनिटरिंग एवं ऑन साइट सपोर्ट के अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। शिक्षक पालकों की बैठक में मूलभूत दक्षताओं की स्थिति साझा करना और शाला स्तर पर आयोजित होने वाली शाला प्रबंधन समिति शिक्षक पालक बैठक में प्रत्येक बच्चे के मूलभूत दक्षता स्तर पर पालकों के साथ साझा किए जाएं और उन्हें शिक्षकों द्वारा की जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए उनसे बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु अनुरोध किया जाए। 7वां दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा। बेसलाइन टेस्ट के विभिन्न परिणामों के आधार पर दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समय सीमा पर विभिन्न स्तरों से निरंतर 100% मॉनिटरिंग व समीक्षा की जाएगी। समस्त शालाओं की जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद एक विशेष संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार कर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए एवं कमजोर प्रदर्शन वाली शालाओं में जिला स्तर पर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रमण हेतु अनुरोध किया जाए। जो कमजोर प्रदर्शन वाली शाला रहेंगी वहाँ पर जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रमण हेतु अनुरोध किया जाए। अन्य निर्देश, बेसलाइन टेस्ट की अवधि में किसी भी शिक्षक का किसी प्रकार का अवकाश मान्य नहीं किया जाए। प्रत्येक बच्चे का निर्धारित प्रपत्रों में अभिलेख संधारित किया जाए। शिक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति व व्यवस्थित अभिलेख संधारित न पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। साथ ही यह भी निर्देश किया जाए कि शाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम रहे। तो यहाँ पर जो जानकारी है वो है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से संचालक धनराजू एस, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि साथ ही निर्देशित किया जाता है कि शाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम रहे। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या दे दी गई है और जो एक निर्देश है वहाँ पर 50%। तो यहाँ पर शिक्षक थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज है कि 50% बुलाए या अधिकतम बुलाए। तो ये एक समस्या है शिक्षकों के साथ, कुछ इस प्रकार के रहते हैं। यहाँ पर आप बच्चों की जो है बेसिक बेसलाइन टेस्ट होता है वो यहाँ पर प्रपत्रों को भरेंगे और एक संकलन प्रपत्र जो होता है वो संकलन प्रपत्र इस टाइप का होता है, इसको भर के आपको जमा करना होगा और यहाँ से आपके स्कूल की दक्षता का निर्धारण होगा कि बच्चे किस स्तर पर हैं और उस हिसाब से वहाँ पर जो है मॉनिटरिंग होगी, कार्रवाई होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसे शीघ्र करें। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस इस प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ पर उपलब्ध होती है। धन्यवाद।